दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कल इस पूरे मामले में 4 लोगों को गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया था। 3 को हिरासत में लिया गया। आपको याद होगा कि कल अचानक से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत मंडपम में पहुंचते हैं, टी शर्ट उतार कर नारेबाजी की उन्होंने। यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 लोगों को बाद में हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बाकी लोगों की तलाश में कल देर शाम तक कई जगहों पर छापेमारी की। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विकास चिकारा से भी संसद मार्ग थाने में पूछताछ हुई है। अब पुलिस कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि एक ऐसा मामला जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कल एआई समिट में, उस समिट में जिसमें अलग अलग देशों के डेलीगेशंस मौजूद थे, उनके सामने यूथ कांग्रेस की तरफ से कैसा प्रोटेस्ट हुआ है, आप वो तस्वीरें देखिए। और आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाई हैं। पुलिस के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाने, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने जैसी धाराओं को इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में जांच के दायरे में कौन कौन आएगा, प्रदर्शनकारी मंडपम तक कैसे पहुंचे, कैसे वहां तक इनकी पहुंच हुई, दिल्ली कब आए या फिर पहले से दिल्ली में मौजूद थे, प्रदर्शन से पहले किस से फोन पर बात की, टी शर्ट दिल्ली में प्रिंट हुई या फिर दिल्ली के बाहर पैसे किसने दिए, ये भी सवाल है। क्या कांग्रेस के बड़े नेता भी साजिश में शामिल थे? क्योंकि यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, वो तमाम चेहरे आपको इन तस्वीरों में भी नजर आएंगे जो कि वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। वो बड़े लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के यूथ इकाई के वो तमाम चेहरे जिन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। मोहित ओम हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। मोहित, क्योंकि सवालों की लंबी फहरिस्त है, क्या अब ये नहीं सोचना चाहिए कि विरोध का कौन सा मौका हो, कौन सा नहीं? ऐसे मंचों पर जो पूरी दुनिया की निगाह है, वहां पर क्या विरोध करना जरूरी था? इस तरीके से तमाम सवाल है, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट दीजिए। कोर्ट में पेश किया जाना है, क्या ताजा जानकारी हमारे पास? बिल्कुल, देखिए, जो 4 आरोपी पकड़े गए थे, इनको आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और करीब सुबह 11 बजे का वक्त है जब इनको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। कल इनको मंदिर बाग थाने में रखा गया था, जिसके बाद देर रात इनको तिलक बाग थाने में शिफ्ट किया गया है। लेकिन लगातार पुलिस जो है वो जो अन्य प्रदर्शनकारी थी उनकी भी शिनाख्त कर रही है। जो अलग अलग मोबाइल फुटेज पुलिस को मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उनके अंदर आने का जो तरीका था और जो बाहर जिस तरीके से निकले हैं, वो सभी को ट्रैक किया जा रहा है और उन सभी की भी पहचान की जा रही है जिन लोगों ने कल वहां पे इन 4 के अलावा वहां प्रदर्शन किया था और शर्टलेस हुए थे। फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली में इसको लेकर एक माहौल पूरा गर्म है और इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो भारतीय जनता पार्टी है एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जो कांग्रेस ऑफिस के बाहर होगा, एआईसीसी के बाहर जो है एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। मानसिंह रोड पर जब भी देखिए आप, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ से आगे देखने को मिलेगा। यहाँ से बगल में 24 अकबर रोड पहुंचेंगे, जहाँ पर मोहित आपके माध्यम से आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी देते चले कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद है। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में यूथ कांग्रेस के इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने पहले कांग्रेस, खासतौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा, इस तरह के प्रदर्शन को देश का अपमान बताया। दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी ने बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और अभी ये तस्वीरें भी क्योंकि सामने आ रही हैं। कल भी यूथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, पुतले फूके। बीजेपी का कहना है कि राजनीति से अलग इस तरह से इंटरनेशनल फोरम पर भारत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है, पुतला फूका जा रहा है। ये 2 तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन एआई समिट में किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, वो तस्वीरें देखिए। टी शर्ट उतारकर, बनियान उतार करके वहां पर कांग्रेस पार्टी के ये यूथ इकाई के चेहरे हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसको लेकर के लगातार सियासत तेज है। अब इस प्रदर्शन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। निशाने पर कांग्रेस आलाकमान है। एआई समिट के दौरान कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया उसको लेकर आज बीजेपी जो है वो प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस ऑफिस का कूच करेगी। इस वक्त मानसिंह रोड पर है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एआई समिट के दौरान कांग्रेस के जो युवा मोर्चा है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, जिसके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। जो कल हुआ है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो हुआ है ये देश के
लिए देश का अपमान है और ये देश को शर्मसार करने वाली हरकतें हैं और इसे कदापि नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी, आप इनसे पूछिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैनर पोस्टर यहाँ पर लिए हुए कांग्रेस प्लस राहुल गांधी गद्दार। आप क्या कहना चाहेंगे जो भी कल आज हुआ और आज आप लोग की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विश्व के पटल पर AI समिट करके भारत ने अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का काम किया। विश्व के कई राष्ट्र के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO और इस मामले के एक्सपर्ट लोग आकर के समिट में हिस्सा लेने आए और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने के गुंडों ने आकर के जो हरकत की है वो देश को नीचा दिखाने का काम किया है, देश के साथ गद्दारी किया है, देशद्रोह का काम किया है। आज हम लोग उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन करने के लिए। राहुल गांधी माफी मांगो, आप ये कह रहे हैं? ये पोस्टर भले ही कह रहा है लेकिन हम तो माफी भी देने के लिए तैयार नहीं है। माफी मांगने से काम नहीं चला, सजा मिलना चाहिए। ये देशद्रोही हैं और इन्हें सजा मिलनी चाहिए देशद्रोह में। किस तरह से नुकसान हुआ आप लोगों को क्या लगता है? ये देश का जो नुकसान हो रहा है, छवि जो खराब कर रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। जहां हम लोग देश भारत माता को पूजते हैं और हर जगह जाकर के भारत को बदनाम करते हैं, ये अच्छी बात है। इनको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगा, हम लोग सजा देकर के। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस वक्त तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। कांग्रेस ऑफिस की तरफ ये कूच करेंगे। लगातार आप देखिए किस तरह का माहौल इस वक्त मानसिंह रोड पर है। तमाम बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ आप देखिए उनके साथ बैनर पोस्टर है और राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर बैनर लिए हुए लोग पहुंचे जिसमें लिखा हुआ है राहुल गांधी माफी मांगो। और इसी तरह की तस्वीरें जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर भारी संख्या में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है ताकि ये जो पूरी फोर्स जो है यहाँ पर अगर बात करें तो वो तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस ऑफिस का कूच करेंगे। ये देखना होगा कि क्या उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की परमिशन मिलती है या नहीं। कैमरा से जुनैद के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। तो इस वक्त संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मोहित मेरे साथ लगातार कनेक्टेड है, भावना किशोर ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहित आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले जल्दी से भावना आपके पास आते हुए पीछे की जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या चल रहा है वहाँ? मैं तो इसको कांड ही कहूंगा कि छपना कांड के बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मानसिंह रोड पर यहाँ पर भारी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में आप देखिए किस तरह के पोस्टर्स है जिसपे लिखा हुआ है देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है देश के गद्दार। ये वही तस्वीर लिए हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं जहाँ पर कल कांग्रेस के जो तमाम युवा कार्यकर्ता जब पहुंचे थे AI समिट पर, किस तरह से कपड़े निकाल के उन्होंने प्रदर्शन किया था, इसके खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यही नहीं, ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो अकबर रोड पर जो है और जो कांग्रेस ऑफिस है उसका कूच करेंगे। यहाँ पर हेवी सिक्योरिटी है लेकिन कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जिस तरह का प्रदर्शन आप तस्वीरें जो है कैसे देख रही है, कितना नुकसान भारत की छवि को हुआ है? भारत की छवि पहले क्या थी और आज देखिए नरेंद्र मोदी जी की वजह से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी वजह से आज भारत की छवि इतनी ऊंची है। इन गद्दारों से, कांग्रेस गद्दारों से ये बर्दाश्त नहीं होता। जब भी हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं यहाँ पे, ये अपनी नीच हरकतों पे उतर आते हैं और ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। अब जैसे शर्टलेस इन्होंने अपने आप को दिखाया कल ना, AI समिट जैसी जगह पे इतनी अच्छी हमारी छवि बन रही है देश की, बट इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इनसे बर्दाश्त, इनका कहना है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि कांग्रेस को जगाना है कि भाई तुम ऐसा शर्मसार मत करो देश को। प्रधानमंत्री जी दिन रात दौड़ते हैं, भागते हैं, देश विदेशों में जा जाके लोगों को लाते हैं कि देश की तरक्की हो, देश की उन्नति हो। और ये जब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग आए हैं और कांग्रेस की निकम्मे लोग, ये कांग्रेस के जो युवा लोग हैं, हमलावर है। लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, लेकिन मोहित, सियासत से इतर देश के जनता के जहन में भी सवाल है। सवाल ये कि क्या विरोध के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाया जाएगा? मोहित, बिल्कुल देखिए, बड़ा सवाल है और यही कारण है कि जो कांग्रेस समर्थित कहें दल है या उनके समर्थित लोग हैं वो भी लगातार कल इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही समय था जब इस तरीके का प्रदर्शन AI समिट के दौरान किया गया है। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से कल बीजेपी हमलावर हुई थी उससे यह तय था कि बीजेपी अब चौतरफा कांग्रेस को घेरने वाली है और यही कारण है कि सड़कों पर इस तरह बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो AICC की तरफ जो है भाजपा कार्यकर्ता अब जाने वाले हैं। एक यहाँ पे खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा
रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे कॉल किया गया। और आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे अलग अलग तख्तियां लेकर हाथ में पहुंचे हैं और उसमें सवाल खड़े किए गए हैं कि किस तरीके से जो कल प्रदर्शन हुआ है वो क्या सही प्रदर्शन था, और उसको लेके माफी मांगने की बात जो है वो राहुल गांधी से की जा रही है। अलग अलग तख्तियां हैं, लोगों के हाथ में हैं और लोग लगातार बातें यहाँ पे जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता जानते हैं कल जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, क्या कहना है उस पर आप लोगों का? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है। आप भी टेक्नोलॉजी के एक पार्ट हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जब हमारा देश रिप्रेजेंट हो रहा है इतने बड़े मंच पे, तो इनकी हरकत देख लीजिए इन्होंने क्या की है। क्या इस तरह से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई प्रदर्शन कराता है किसी को भेजकर, और इतनी गंदे तरीके से आप सोशल मीडिया, जहाँ पूरा केंद्र बना हुआ है सोशल मीडिया का, वहाँ आप कपड़े उतार रहे हैं, टी शर्ट्स उतार रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस के लिए। उनको सोच विचार करना चाहिए। देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है उनके परिवार को। आप सड़कों पर उतरे, क्या मांग लेके उतरे हैं? हम चाहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। जो उसने ये हरकत की है उसके लिए उनको पूरे देश के सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी। लगातार जो भाजपा है उनके कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन कांग्रेस के टी शर्ट लेस प्रदर्शन पर अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, जरा वो आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार। कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया, और क्या प्रदर्शन किया, कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर ये प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। तो भी आपने तमाम रिएक्शंस को सुना। एक तरफ तमाम जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के वो लगातार हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत बचाव कर रही है। और भावना, सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि क्या गलत कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने, वो तो देश के युवाओं की आवाज है, उसी को बुलंद कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों से एआई समिट के दौरान था, जहां पर तमाम फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे और वहां पर एक मंच जहां पर युवाओं को कई मौके मिल सकते थे, ये आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान देश के युवा वर्ग को होगा। नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि देश की ऐसी छवि बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, और उसी को देखते हुए इस वक्त जो सियासत है वो गरमाई हुई है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर है। ये तस्वीर दिखाती है कि लोग इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में हैं। आप देख सकते हैं तमाम पोस्टर्स लिए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कुछ ही देर में ये जो पूरा आप देख रहे हैं किस तरह से जो पूरी भीड़ है वो कांग्रेस ऑफिस की तरफ बढ़ेगी। फिलहाल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किस तरह की तस्वीरें जो है कल जो एआई समिट के दौरान कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, कितना नुकसान आपको लगता हुआ? प्रदर्शन की जरूरत तो इसलिए पड़ी कि जो बाहर से हमारे डेलीगेट्स आए हुए थे उनके सामने देश की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया था राहुल गांधी और उनकी टीम के द्वारा। तो उनको वहाँ पे भी जो जैनजी हमारे जिसके लिए ये बात करते कि जैनजी गुस्से में है, जैनजी ने अपना गुस्सा उनके जो प्रदर्शनकारी क्या कहना चाहिए? जी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो इस प्रकार से किया है बहुत ही निंदनीय है, और इन लोगों को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। ये राहुल गांधी ने जो किया है, देश का अपमान किया है, देश के हर एक आदमी में उसके प्रति गुस्सा है। वो इतना बड़ा हो गया 55 साल का, उसको आज तक ये अकल नहीं आई। ये तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, दोनों तरफ मानसिंह रोड पर आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे बीजेपी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ भावना आपके पास। एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जरा वो अपने दर्शकों